नेहा, बेटा संभालो खुद को। मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही है। मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूँ। वहाब तुम्हारा कजन होकर इतनी नीच और घटिया हरकत करेगा, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जबकि तुम्हारे पापा मतीन भाई राबिया भाभी और वहाब का कितना ख्याल रखते हैं। Oh God. मुझे तो ये सोचकर भी झुरझुरी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता वहाब अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता तो। मैं इसके आगे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तुम भी कोशिश करो कि इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकूंगी मम्मा, कभी नहीं। I can't, I just can't. I can't मम्मा, I can't. मैंने कहा ना नेहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। नेहा, मैंने इतनी देर इस मसले पर बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम्हें और मुझे इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पापा से तो हरगिज़ नहीं। एक ही तो भाई है तुम्हारे पापा के, छोटा सा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी मुनासिब वक्त पर वहाब से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि आइंदा इस घर में कदम ना रखे। और वैसे भी तुम्हारे ताया की तरफ तो हमारा जाना ही बहुत कम होता है। इस तरह ये बात भी यहीं दब जाएगी और खानदान भी टूटने से बच जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? शाबाश मेरी बेटी। मैं जानती थी मेरी बेटी बहुत हौसले वाली है। मैं समझाऊंगी तो मेरी बात समझ जाएगी। चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ, आंखें पोंछो और मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। नेहा बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम कुछ खाओ पियो ना। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी।